हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपका कक्षा 7 का जो हिंदी, इंग्लिश और मैथ के अब आपके जो SA1 के पेपर होंगे वो OCR पर होंगे। तो वो पेपर जो है वो आपका जैसे मैंने बना रखा है ABCD पैटर्न से होंगे। तो मैं उस पैटर्न के आपके लिए सैंपल पेपर लेकर आया हूँ। और मैंने इसमें आपके जो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन 6ठी या 8वीं में हो, उनके पेपर भी हमने बना दिए हैं और चैनल पर डाल दिए हैं। आप वो सारे पेपर देख लेना ताकि आपके अच्छे मार्क्स से। चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 7वीं का हिंदी, इंग्लिश और मैथ का। एक ही वीडियो में तीनों हैं, आपको ज्यादा वीडियो भी इधर नहीं देखने पड़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला पेपर हम करेंगे हिंदी का। OCR पत्रक पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आंसर जो है वो OCR पत्रक पे भरने हैं। भाई बहन का त्योहार, आपको पता है भाई बहन का त्योहार है रक्षाबंधन। हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें ज्ञान सभी से मिलेगा, पुस्तकों से, परिवेश से, गुरुजनों से, यानी कि द उपयुक्त सभी से। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। अपने पिताजी को पत्र लिखते समय प्रारंभिक संबोधन होगा, तो यहाँ पे पूजनीय पिताजी होगा। मुर्गा शब्द का लिंग बदलने पर होगा, देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने भी गलती कर ली। मुर्गा शब्द का लिंग बदलेंगे तो हमारा उत्तर आएगा मुर्गी। क्या आएगा? मुर्गी। मुर्गा का मुर्गी। कबूतर ने पंख फड़फड़ाए। मेज पर कुछ पुस्तकें रखी हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे दो गड़बड़ होगी, पुस्तकें भी आ सकता है और किताबें भी आ सकता है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में गलती होगी। समूह में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, देखिए यहाँ लिखा है सुबह, दोपहर, शाम। और घड़ी, घड़ी आपको पता है अलग चीज है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है, 9 2 11 होना है भाग जाना। अब आगे आपको एक गद्यांश दे रखा है, तो हम पढ़ते हैं उसको। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह 14 वर्ष की आयु से पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, पंजाबी तथा अंग्रेजी के अलावा बांग्ला भाषा भी आती थी। इन्होंने देश की आजादी के लिए शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने देश की आजादी में हमें बताया कि हमें पूरा जीवन ही देश को समर्पित कर देना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी संस्थाओं में काम करना शुरू किया? उत्तर है 14 साल की उम्र में। देश की आजादी के लिए भगत सिंह ने किससे मुकाबला किया? ब्रिटिश साम्राज्य से। भगत सिंह के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि अपने देश के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए। एक और कहानी दी गई है और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा अंडे से बाहर निकला और वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वो उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वो एक मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाता, जमीन खोदकर दाने चुगता और उतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना मुर्गी उड़ती थी। एक दिन उसने जमीन में एक चील को देखा जो बड़े शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतनी ऊंची शान से उड़ रही है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर उस चील के बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गे की जिंदगी बिताता हुआ मर गया। तो चील का घोंसला कहाँ पर था? पहला प्रश्न है, उत्तर है बरगद के पेड़ पर था। चील का अंडा किसके अंडों में जाकर मिल गया? उत्तर है मुर्गी के अंडों से जाकर मिल गया। तो यहाँ पे हमारा हिंदी का पूरा हुआ। अब हम इंग्लिश का 7th का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर करेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में छुपता है। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है, बर्ड्स फ्लाई एंड फिशेस स्विम। पक्षी उड़ते हैं और मछलियां तैरती हैं। माई क्लॉथ्स आर नीट एंड क्लीन। मेरे कपड़े साफ सुथरे हैं। आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड माई ब्रदर लाइक्स टू ईट बनाना। मैं आम खाना पसंद करता हूँ और मेरा भाई
केले खाना पसंद करता है। ऑल डे ही सिंग सॉन्ग एंड प्लेज इन द गार्डन, सारा दिन वो गाना गाता और बगीचे में खेलता था। टू मेक समथिंग क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इसका हमें सेम मीनिंग ढूंढना है। तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज को अच्छे से समझाना या स्पष्ट करना। इसका उत्तर है एक्सप्लेन करना। When रोहिणी hit her brother, he started crying. जब रोहिणी ने अपने भाई को मारा वो रोने लगा। रहीम्स फादर वर्क इन द फार्म बिकॉज ही इज अ फार्मर, रहीम के पापा खेत में काम करते हैं क्योंकि वो एक किसान है। जो खेत में काम करता है वो कौन होता है? फार्मर होता है। साक्षी इज गोइंग टू मार्केट विद हर मदर टू बाय वेजिटेबल, साक्षी अपने बाजार में अपनी माँ के साथ सब्जियां खरीदने जा रही है। अब हमें एक ये टेक्स्ट दिया गया और उसके आंसर बताना है। यहाँ से स्टार्ट होता है, होम मेड फूड इज बेस्ट फॉर अस, घर का बनाया खाना हमारे लिए सबसे बढ़िया होता है। आवर मदर कुक फॉर अस विद लव, माँ हमारे लिए प्यार से खाना बनाती है। दैट्स वाई द फूड इज सो टेस्टी, इसलिए खाना टेस्टी होता है। होम मेड फूड इज आल्सो हेल्दी, घर का बना खाना हेल्दी स्वस्थ भी होता है, अच्छा भी होता है। फूड अवेलेबल आउटसाइड इज नॉट गुड ऑलवेज गुड फॉर आवर हेल्थ, बाहर जो खाना मिलता है वो हमेशा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। जंक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो जंक फूड आप ये खाते हो ना, चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह, ये हमारे लिए और कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए सेहत के लिए नुकसान करते हैं। तो पहला है होम मेड फूड इज हेल्दी, घर का बना खाना स्वस्थ होता है। जंक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक आर हार्मफुल, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक कैसे होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। शुभम इज इन द गार्डन, नया पैसेज है कि शुभम गार्डन में है। ही सीज अ माउस रनिंग इन द ग्रास, उसने देखा कि घास पर एक चूहा दौड़ रहा है। द माउस गोज बिहाइंड द ट्री, चूहा एक पेड़ के पीछे गया। इट देन रन्स इनटू अ होल इन द मड, फिर वो कीचड़ में एक होल में एक जो उसका बिल है उसमें घुस गया। वेरी स्लोली शुभम पुट्स अ बनाना आउटसाइड द होल, धीरे धीरे जाकर शुभम ने वहां पर उस बिल के आगे एक केला रख दिया। द माउस केम एंड कम्स आउट एंड ईट्स द बनाना, चूहा बाहर आता है और वो बड़ा आराम से वो केला खाता है। तो पहला है वेयर इज शुभम, शुभम कहाँ है? तो देखो पहली लाइन में शुभम इज इन द गार्डन, शुभम कहाँ है? इन द गार्डन, बगीचे में। वट डिड ही सी इन द ग्रास, उसने घास में क्या देखा? एक चूहा देखा। उसने देखा ना, ही सीज अ माउस। हाउ डिड शुभम पुट द बनाना आउटसाइड द होल, शुभम ने वो होल के बाहर बनाना कैसे रखा? स्लोली, धीरे धीरे जाकर रखा। वट डिड द माउस ईट, चूहे ने क्या खाया? अ बनाना, चूहे ने क्या खाया? बनाना खाया। तो इस तरह हमारा इंग्लिश का जो क्लास 7 का OCR वाला पेपर है कंप्लीट होता है। अब हम तीसरा पेपर करेंगे मैथ का। तो पहला प्रश्न है 57049 अंक से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो देखिए जब आप इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बनती है 40,579। 4032 को अंकों में लिखिए, ऐसे लिखेंगे 4032। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे इनका जोड़ कर लीजिए आप सबका। जब आप जोड़ करेंगे तो ये बन जाएगा 32,827। अगला है संख्या क्रम, देखो पहले 6000 फिर 50 जोड़ा, 6050 फिर 50 जोड़ा 6100 फिर 6150, 150 में 50 जोड़ेंगे आएगा 6200। अब ये जो पांचवा प्रश्न है ये प्रश्न गलत है। 3/4 में अंश और हल का गुणनफल, ये क्लियर नहीं है प्रश्न। अगला है 12/6 भाग 4/4। तो अब ये 12/6 भाग 4/4 करोगे तो उत्तर आएगा 3/4। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो 280 विद्यार्थियों के बैठने के लिए कितनी कक्षा कक्ष की आवश्यकता होगी? 280 का भाग करो 35 से, उत्तर आएगा 8। 8 कक्षा कक्ष की जरूरत होगी। भागफल 37 है, भाजक 25 है, तो शेषफल 4 है, भाज्य कीजिए। तो अगर भागफल का हम भाजक से गुना कर दे और उसमें शेषफल जोड़ दें तो दोनों का गुना करेंगे उत्तर आएगा 925 और 4 जोड़ दो उत्तर आएगा 929। तो उत्तर आएगा 929। कितने चौथाई मिलकर एक पूर्ण इकाई बनती है? 4 चौथाई मिलकर एक पूर्ण इकाई बनती है। 12 और 16 का सबसे छोटा गुणनखंड गुणज 36। एक पुस्तक का मूल्य 105 रुपये, 135 का गुना करेंगे उत्तर आएगा 14,175 रुपये। 3 किलोग्राम 500 ग्राम, कितने ग्राम? इनको ग्राम में बदले उत्तर आएगा 3,500 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 3 किलो में 3000, ऊपर 500, 3,500। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। आयत की चौड़ाई है 5, तो उसकी लंबाई देखिए आयत की चौड़ाई है 5 तो लंबाई हो जाएगी 10।
अगर आप जोड़ करोगे या आप निकाल के देख लीजिए, ऐसे एक आयत बनाइए, इधर चौड़ाई 5 दे रखी है, लंबाई दुगनी 10, तो आप जोड़ लीजिए 10 10 20 और 5 5 30। एक हॉल का फर्श पूरी तरह से 25 कालीन से ढका हुआ है। अब देखो ये एक हॉल है, इनको आपको ऐसे बना के देखना पड़ेगा जिसके अंदर 25 कालीन है। ऐसे एक कालीन है, उसका माप है 3/2, 3/2 मतलब 6, तो 6 का गुना करो 25 से, 25 6 का 150, टोटल हॉल का क्षेत्रफल कितना आ गया 150। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6 है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा, 6 3 18 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने आज जो आपका कक्षा 7 का OCR पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ का पेपर किया है। हमने कक्षा 6 और 8 के पेपर भी ऐसे कर रखे हैं। आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी जो पेपर आएंगे, जो आपका संस्कृत का, समाजी का पेपर आएगा, विज्ञान का पेपर आएगा, हम वो भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।